दोस्तों कहा जाता है कि भाई और बहन का रिश्ता काफ़ी अच्छा होता है, मगर दोस्तों आज हमारे समाज में जो लोग हैं वो रिश्ते को रिश्ता नहीं मान रहे हैं। दोस्तों आज की इस कहानी में दो मुमेरे भाई ने मिलकर अपनी बहन के हाथ पैर बांधते हैं और इसके पश्चात वो उसके साथ बारी बारी से रेप करते हैं। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों आज की जो कहानी है वो है मेहर की। मध्य प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है मेहर, और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है मेहर, और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है महाराजनगर। दोस्तों उस महाराजनगर की रहने वाली एक लड़की होती है जिसकी आयु लगभग 14 वर्ष होती है। दोस्तों इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों उस लड़की की आयु लगभग 14 वर्ष होती है। दोस्तों ये जो लड़की होती है वो यहाँ पर अपने मामा के यहाँ पर रहा करते थे। दोस्तों इस घटना से 9 साल पहले लगभग जब वो 5 साल की थी तो उसके जो माता पिताजी होते हैं उनका देहांत हो जाता है। दोस्तों उसके जो माता पिताजी होते हैं वो झारखंड के रहने वाले होते हैं। दोस्तों जैसे ही उनके माता पिताजी का देहांत होता है तो उसके जो मामा होते हैं वो उस लड़की को गोद ले लेते हैं और इसके पश्चात वो अपने गाँव जो मेहर होता है मेहर में ले आते हैं। दोस्तों जो मेहर जिला पड़ता है उसमें उनका गाँव पड़ता है, उस गाँव में ले आते हैं। इसके पश्चात उसका पालन पोषण करते हैं और इसी बीच सब कुछ सही चल रहा था। वो लगभग अब 14 वर्ष की हो जाती है और इसी बीच जो उसके मामा होते हैं उनके 2 लड़के होते हैं, जिसमें बड़े लड़के का नाम होता है विवेक और एक छोटा लड़का होता है जिसकी आयु लगभग 17 वर्ष होती है, वो नाबालिग होता है। दोस्तों जो बड़ा लड़का होता है उसकी आयु 21 वर्ष होती है। दोस्तों जो बड़ा लड़का होता है वो अपनी बहन जिसकी आयु 14 वर्ष होती है उसके साथ वो रेप करना शुरू कर देता है, और जब वो इसका विरोध करती है तो वो उसे धमकी देता है कि मैं तुझे इस तरह से मार दूंगा। दोस्तों इसी तरह से चलता रहता है और इसके पश्चात जो उसका छोटा भाई होता है जिसकी आयु लगभग 17 वर्ष होती है, जब उसके इस कारनामे के बारे में पता चलता है तो वो भी उस लड़की से रेप करने के लिए या अवैध संबंध बनाने के लिए प्रयास करता है। दोस्तों इसी तरह से वो भी उस लड़की के साथ अवैध संबंध बनाना शुरू कर देता है। जब वो विरोध करती है तो वो दोनों भाई इसी तरह उसे मारने की धमकी देते हैं। दोस्तों इसी तरह से चलता रहता है और 20 मार्च सन 2024 की रात लगभग 12 या 1 बजे का समय होता है। वो दोनों भाई मिलकर अपनी बहन के हाथ पैर बांधते हैं और इसके पश्चात बारी बारी से अपनी बहन का रेप करते हैं या अवैध संबंध बनाते हैं। दोस्तों वो लड़की इसका विरोध करती है और शोर मचाती है। शोर मचाते ही जो उसके मामा की वाइफ होती हैं, जो उसकी मामी लगती हैं, और जो उनकी लड़की होती है वो दोनों आते हैं। आने के पश्चात वो उस लड़की से कहते हैं कि तू इसके बारे में किसी को नहीं बताएगी, अगर बताएगी तो हम तुझे जहर देकर मार देंगे। इसके पश्चात वो उस लड़की का घर से बाहर आना जाना भी बंद कर देते हैं। दोस्तों वो जो लड़की होती है जिसकी आयु 14 वर्ष होती है वो काफ़ी परेशान हो जाती है और इसके पश्चात वो किसी तरह से उनके घर से निकलती है और अपनी बुआ के पास पहुंच जाती है। पहुंचने के पश्चात वो इसके बारे में जो भी उसके ऊपर बीती वो अपनी बुआ को बताती है। दोस्तों उसकी जो बुआ होती है उसे ले जाती हैं और एक थाना पड़ता है मेहर, उस थाने में जाकर वो रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। दोस्तों जो पुलिस होती है वो उसकी डॉक्टरी कराती है और इसके पश्चात जो दोनों आरोपी होते हैं आईपीसी धारा 376, 376 डीए, 506, 450, 34 तथा 5/6 पास्को एक्ट के तहत जो पुलिस होती है वो रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। इसके पश्चात जो आरोपी होते हैं उनके लिए पुलिस दबिश गिनना शुरू कर देती है। दोस्तों जो पुलिस होती है वो दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है और इसके पश्चात पुलिस उनसे पूछताछ करती है। वो पहले इधर उधर की बातें करते हैं और जब पुलिस उनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो इस जुर्म को कबूल कर लेते हैं और पूरी कहानी के बारे में बताते हैं। थाना प्रभारी अनिमेश द्विवेदी ने बताया है कि जो पुलिस है, पुलिस ने जो दोनों आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है और जो पुलिस होती है पुलिस ने 31 मार्च को जो ये मामला होता है इसका खुलासा कर दिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को 31 मार्च को जेल भेज दिया है, जिसमें एक जो आरोपी होता है जो बड़ा वाला लड़का होता है उसको तो जेल भेज दिया है और जो दूसरा आरोपी होता है जिसकी जो नाबालिग होता है जिसकी आयु 17 वर्ष होती है उसको बाल सुधार घर होता है उसमें भेज दिया है। इन दोनों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में जो लोग हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं। वो रिश्तों को रिश्ता नहीं समझ रहे। आज की इस कहानी में 2 भाई ने अपनी बहन के साथ ही किस तरह की हरकत की है आपने इस कहानी में सुना ही होगा। दोस्तों इन दोनों भाइयों को क्या सजा होनी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में
कर सकते हैं। दोस्तों, हर कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमारा सिर्फ यही रहता है कि आपको इन सभी के प्रति जागरूक करना है कि जिससे कोई भी व्यक्ति इस तरह का कदम ना उठाए। दोस्तों, आज की जो कहानी है, मैंने इस कहानी को पढ़कर तैयार किया है अमर उजाला न्यूज़ और हिंदुस्तान न्यूज़। दोस्तों, इन दोनों न्यूज़ से मिलकर इस कहानी को तैयार किया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट कहानी के साथ। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ।